यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। छठवीं आज्ञा या सिक्स कमांडमेंट में हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि मनुष्य हत्या मत करना या खून न करना या किसी का मर्डर नहीं करना है। और इस बात को न केवल बाइबल की शिक्षा है, ये हमारे कानून के अंतर्गत भी आप आईपीसी की धारा में देखने पाते हैं कि किसी की हत्या करना कानूनन जुर्म है और उसके लिए बाकायदा सज़ा है। और इस कारण से हम बाइबल के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से या नैतिकता के दृष्टिकोण से हत्या पाप ही है, गलत है और इसका परिणाम भयानक है। मैं यदि आपसे सवाल पूछूं, आप किसी मनुष्य हत्या में कभी शामिल हुए हैं या आपने कभी हत्या किए हैं? आप पूछेंगे कि ऐसा सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हम भले इंसान हैं, बहुत ही ईमानदार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु हम जिस छठवीं आज्ञा का हम चर्चा करेंगे, मनुष्य हत्या मत कर, इसके तहत हम देखने का प्रयत्न करेंगे। हो सकता है आप में से कई लोग उस हत्या में शामिल हैं, जिनमें से हो सकता है मैं भी शामिल हूं। तो हम देखने का कोशिश करेंगे। आज यदि हम देखेंगे कोर्ट में एक जज के द्वारा किसी को मौत की सज़ा होती है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ना ही युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु साधारण रूप से एक हत्या के विषय हम चर्चा करेंगे। बाइबल के दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात जो कहता है, हत्या 4 प्रकार से की जाती है। उसमें पहली बात जो है, मन से हत्या। आप सोच सकते हैं मन से कैसे हत्या हो सकता है। हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं, किसी के प्रति घृणा भावना उत्पन्न हो जाता है। हम ये मन में सोचने लगे कि वो व्यक्ति मर जाता तो अच्छा होता, वो व्यक्ति मर जाता। इस प्रकार का भावना जब हमारे मन में आती है, समझ लीजिए कि हमने मन से उसको हत्या कर दिए हैं। और ये पाप ही है, हत्या के बराबर पाप ही है, क्योंकि मन से हम ऐसा सोच विचार कर दिए जो कि बाद में प्रैक्टिकली रूप से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मन से सोचना भी गलत। इसलिए व्यभिचार के बारे में भी उसी बात को हम पाते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसका 28 में हम पाते हैं, यदि कोई किसी स्त्री के प्रति देखकर उसके मन में कुविचार उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। लिटरली प्रैक्टिकली वो नहीं किया है, परंतु सोच विचार के माध्यम से वो पाप कर चुका। इसलिए हत्या के मामले में भी यही बात। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम वेदी पर आओ, चर्च में आकर यदि दान चढ़ाने के लिए वेदी के पास आते और तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि हम किसी के साथ में झगड़ा हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं और उसके साथ मेल मिलाप न हुए, तो आपको दान चढ़ाने के बजाय उसको वहीं रख दीजिए। सबसे पहले मेल मिलाप करके आइए, अच्छे मान के साथ आप दान चढ़ाइए, वो ग्रहण योग्य है। परंतु यदि मन में हमारे ऐसे ईर्षा, डा, हत्या भावना रहेगा और हम दान चढ़ाएंगे, कोई लाभ नहीं। हम उपासना भी करेंगे, कोई लाभ की बात नहीं। हम परमेश्वर की स्तुति भजन करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं। इस कारण से हमारे मन में इस प्रकार की बैर भावना को पहले निकाल देना चाहिए। हम एक व्यक्ति के बारे में सुन रहे थे जिसका नाम समीर मोहम्मद, अपने जीवन की गवाही दे रहा था, जबकि वह मुस्लिम कम्युनिटी से जन्मा, पला बढ़ा और बड़ा हुआ। इस कारण से उसके मन में शिक्षा ये डाला गया कि बाकी सारे मुस्लिम लोग सच्चे ईश्वर को मानते, यही लोग सच्चे लोग, जन्नत को यही लोग जाएंगे। इसके अलावा जितने भी दूसरे लोग हैं वे लोग काफिर हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि अविश्वासी है, ये लोग नरक को जाएंगे। इसलिए उनका धर्मशास्त्र बाइबल के बारे में उनका वही सोच विचार था, ये गलत है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इसलिए इसको छूना पढ़ना भी नहीं है। और इस कारण से उससे दूर रहता था और लोगों से घृणा करता था। दूसरे लोगों, खासकर यहूदी लोगों से उनका लड़ाई हुआ करता था और उनको कितना मार देंगे तो उसी के आधार पर हमें ईश्वर से, उनके जो है अल्लाह की ओर से हमें प्रतिफल मिलने वाला है। क्रिश्चियनों के बारे में उसी प्रकार की सोच विचार है। परंतु जैसे ही बाइबल को पाया, बाइबल को पढ़ा, प्रभु को जाना, जानने के बाद में उस सच्चाई को पहचानने पाया, प्रभु ने उनको आँखों को खोला और प्रभु के सच्चाई को जानने के बाद में उनका जो सोच विचार था दूसरों को मारना, ये सोच विचार धारणा बदल गया। असल में आजकल लोग दिखते तो बाहर में अच्छा है, परंतु उनका सोच विचार कई बार अंदर ही अंदर बहुत ही क्रूर भावना होता है। हर हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसा है। एक व्यक्ति के जीवन से हम इसका उदाहरण को देखते हैं। उसका नाम साधु किशन सिंह, जिसने 14 साल की उम्र में अपने घरों को छोड़ दिया और यहाँ वहाँ जाकर प्रचार कर रहा था। और एक दिन क्या हुआ, उसके रिश्तेदारों ने देखा कि एक जगह पर वो प्रचार कर रहा है। अरे ये तो जमींदार का बेटा है, क्या है कि बहुत धानी घर का था, उनके संपत्ति 30 करोड़ के लगभग। ऐसे घर का एक लड़का ऐसे ही बाहर में घूम घाम के साधु के हिसाब से प्रचार कर रहा है। उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने गुस्सा हो गए। उनको कहा, आइए हमारे घर में आप प्रचार कीजिए। उनको ठाक के
उनको बहला फुसला के अपने घरों तक ले लिए और उनसे थोड़ा सा वचन सुना। उसके बाद कहा आइए हम खाते हैं, खा के जाइए। और उनके लिए खाना भी परोसा और उनको खाने के लिए दिया। कुछ ही देर में उनको कहा आप यहाँ से निकल जाइए। असल में उस खाने में उन्होंने जहर मिला दिया था। हालांकि उसके साथ प्यार से बातचीत किया, उनको आराम से बुलाया, परंतु जहर देकर उसको मारने का कोशिश किया। परंतु जाकर वो सड़क के किनारे पड़ा। एक डॉक्टर वहाँ से गुजर रहा था, उसने हॉस्पिटल तक लिया और उनके लिए प्रार्थना की गई और वह बच जाता है और प्रभु का सेवा का काम दुनिया भर में करने लगा। यह कहने का मतलब है उनके अंदर में कुछ था, बाहर में कुछ था। सोच विचार उनका बुरा था, लेकिन वो चाह रहे थे उनको मार डालने का। ऐसे सोच विचार हमारे मन में ही आते हैं। इसलिए हम पहला जो है ना 3:15 में पाते हैं, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इसलिए यदि हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे बैर भावना को छोड़ना होगा, क्योंकि ये हत्या के बराबर है और हत्यारा कभी भी अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकते हैं। हम कई बार गुस्सा हो जाते हैं, बदला लेने की हम सोच विचार करते हैं। प्रभु कहता है रोमी 12:19 में, बदला लेना मेरा काम है, हमारा काम नहीं, प्रभु का काम है, वो समय पर लेगा। इसलिए हमें लोगों से क्या करना है, प्रेम से पेश आना चाहिए। पहला जो है ना 4:20 में कहता है, हम यदि भाइयों से लोगों से प्रेम नहीं रखते और कहेंगे हम ईश्वर से प्रेम रखते हैं, ये झूठ है। जिसे हमने देखा उससे यदि प्यार नहीं करते हैं, जिस ईश्वर को हम देख नहीं पाते उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं। इसलिए कहता है हमें प्यार करना चाहिए, अपने मनों को शुद्ध विचार के साथ में रहना चाहिए। दूसरी बात कहता है चिन्हों के द्वारा हत्या। चिन्ह के द्वारा कहने से हम इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी से गुस्सा के कारण तो दांतों को किटकिटाना, या तो मूंछ को ताव देना, या तो फिर सिर को हिलाना, या तो उसको मारने फाड़ने का एक्टिंग करना, माने वैसा होना, या तो उसके फोटो को फाड़ देना गुस्सा से, या उनके पुतला को जला देना। ये सारे चीज़ चिन्ह के द्वारा हम हत्या का काम कर रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, परंतु ये चिन्ह के माध्यम से, उस व्यक्ति वहाँ नहीं भी है फिर भी हम जो एक्शन कर रहे हैं। कैन के जीवन में ऐसा देखने पाते हैं। हाबिल का हत्या करने से पहले, जो कि कैन इस धरती पर सबसे पहला हत्यारा कहा जाता है, और उन्होंने अपने भाई का ही खून कर दिया था। और जब उन्होंने दोनों भाइयों ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान को तो ग्रहण किया, परंतु कैन का को नहीं। तब कैन गुस्सा हो गया। उसका रिजेक्ट होना ईश्वर की ओर से था, परंतु उसका गुस्सा होना मनुष्य के प्रति, अपने भाई के प्रति। जब गुस्सा हो गया, परमेश्वर उससे पूछता है, उत्पत्ति 4:6 में पाते हैं, क्यों तू क्रोधित है और तुम्हारा मुंह ऐसा कैसे फूला हुआ है, कहता है। यानी कि गुस्से आदमी का स्वभाव देखने में ही उसका मुंह साफ या तो उनका चेहरे एक्सप्रेशन बहुत ही बदलने लगता है और वो कुछ भी कभी भी कुछ कर सकता है इस तरह का। तो कैन का जीवन इस प्रकार के हम देखने पाते हैं। हम जब चिन्हों के द्वारा बात कर रहे हैं, इस प्रकार की बातों को जादू टोना करने वालों के जीवन में हम देखने पाते हैं। कई बार टेलीविज़न सब में आपने देखा होगा कि ये लोग तंत्र मंत्र करके किसी को मारने का कोशिश करते हैं, तो उसका एक पुतला कुछ बनाते हैं। कई लोगों का हो सकता है अपना अपना तरीका, जो मैंने देखा, और उस पुतला में कई मंत्र उंतर करते हैं और उसके में चाकू सब बेचते हैं और जो कुछ भी उनका गतिविधि करना पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। ये चिन्हों के द्वारा, हकीकत में वो व्यक्ति नहीं है, परंतु वह मर जाए उनका इच्छा है, तो ये चिन्हों के माध्यम से करना। तीसरी बात जो कहता है वो कहता है बातों के द्वारा। बातों के द्वारा कहने से किसी को गाली देना, किसी को श्राप देना ताकि वो मर जाए, उनका नुकसान हो जाए, वो जीवन में बर्बाद तबाही हो जाए, इस प्रकार की बातों को कहता है। और इस प्रकार की बातों को हम गोलियत और दाऊद का लड़ाई के समय में पाते हैं। गोलियत अपने ढंग से उनको कोसने लगता है, श्राप देने लगता है, गाली देने लगता है दाऊद को, लेकिन दाऊद परमेश्वर की ओर से लड़ाई के लिए आता है और उसे मार डालता है। खैर वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, परंतु इन्होंने ऐसे शब्दों को भी यूज़ किया। जब व्यक्ति ये करता है, बातों के द्वारा से प्रकट करता है। मैं ट्रेन में एक दिन रांची आ रहा था उड़ीसा से, और ट्रेन में जिस बोगी में मैं था वहाँ पर दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया आपस में, और वे लोग ऐसा दिख रहा था अभी ही दोनों को बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसे शब्दों का यूज करते थे जो कि नॉर्मल नहीं था। एक व्यक्ति ने उससे बार बार कह रहा था चुप रही नहीं तो मार के फाड़ देंगे, कहता है। मेरे को लगा मारेगा उसके बाद फाड़ेगा, क्या करेगा फाड़ के कुछ भी हो, लेकिन ये लोग ऐसा मारने फाड़ने वाला काम तो नहीं हुआ, लेकिन गाली गलौज बहुत ज़्यादा हुआ। और मैं अपने स्टेशन आकर पहुँच गया और कम से कम वहाँ से उनके झगड़ों का सुनने से बच गया।
कुछ भी हो, लेकिन वो लोग दिखने में भी खूंखार थे। वह बाद में और क्या हुआ दोनों में के बीच में क्या दुश्मनी था मैं नहीं जानता, परंतु इनका जो है एक्टिविटी बातों के द्वारा तो एक दूसरे को मारने की बात मैं समझा रहा। चौथी बात जो कहता है काम के द्वारा, जैसे किसी को चाकू से भोंकना, बंदूक से मारना, लाठी से पीटना या हाथों से, कुछ भी हो जिस तरह का हम मारते हैं प्रैक्टिकली, ये चीज़ जो कहता है कामों के द्वारा होता है। और इसी को हम सब मानते हैं कि ये खाली हत्या है। बाकी 3 प्रकार की मैंने चर्चा किया है, अपने मन से सोचने के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, बातों के द्वारा। हमने जिंदगी में बचपन से अभी तक में कभी ना कभी तो ऐसे सोच हमारे मन में आई होगी, या कभी ना कभी किसी के बारे में बात किया होगा, और ऐसे ही अनजाने में ही कोई मर जाए ऐसे भी हम, या मर नहीं क्यों जाता ऐसे भी बोले होंगे। इस कारण से मैं पूछ रहा था कि आप हत्या कभी किए हैं। हो सकता है मैंने भी कई बार ऐसा बोला होगा, सोच में आया होगा, मेरे को ख्याल नहीं है, परंतु मैं भी हो सकता है आपके साथ में शामिल, यदि आप इसमें एग्री है तो। नहीं है तो ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए इस प्रकार की बातों से आप दूर हैं। हाथ के कामों के द्वारा जो है तलवार, बंदूक इत्यादि जिससे मैं कर रहा था, हेरोद राजा के जीवन में हम देखने पाते हैं। हेरोद राजा ने ना केवल अपने राजगादी को बचाने के लिए या उससे डर के मारे यरूशलेम के 2 साल से नीचे बच्चों को मरवा डाला, अपने परिवार के सदस्यों, यहाँ तक अपने एक पत्नी को भी मार डाला, और उनसे रिलेटिव सबको भी मार डाला, काफ़ी लोग अपने घरैया लोगों को भी मार डाला। देखिए इस प्रकार का हत्या करने वाला व्यक्ति, और उसका मोटिव जो कुछ भी था, क्योंकि हत्या करने का मोटिव या उद्देश्य अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थिति में अलग हो सकता है, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। परंतु हेरोद राजा को एक हत्यारा के रूप में हम देखने पाते हैं। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को इतिहास में हम देखने पाते हैं जो कि लोगों का हत्या के मामले में बहुत ही क्रूरता का इन्होंने परिचय दिया, जो था एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का शासक था। और वो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जबकि हार गया, जब लोगों को जीवन भर में कम से कम उन्होंने यहूदी लोगों को 11 लाख लोगों को एक गैस चैम्बर में उन्होंने मारने का कोशिश किया, और अपने लाइफ टाइम में कम से कम 60 लाख लोगों तक, जो लोग यहूदी अलावा जो लोग उनके ही दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, इनको जीना नहीं चाहिए, उनको वो मार डालता था। और जो कुछ भी उसके दुश्मन हो जाते उनको भी मार डालता। जो लोग बूढ़ा हो जाते, बीमार हो जाते, कमज़ोर हो जाते, ऐसे लोगों को जीना नहीं चाहिए, उनके हिसाब में मार ही डालता था। ऐसे कर से जीवन भर में इतने लोगों को मार डाल। मैं गैस चैम्बर के बारे में जब चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ पर यहूदी लोगों को ज़्यादातर मारने का काम करता था, तो लोगों को समझा बुझा के लिया जाता, आप लोगों को एक नया जीवन शुरू करना है, इसलिए आप लोगों को शुद्ध होना है। एक चैम्बर रूम टाइप का होता जिसमें कोई प्रकार के दरवाज़ा और दूसरा नहीं होता, एक दरवाजे घुसने के सिवा। और ये लोग क्या करते, उनके कपड़ों को उतार के उनको अंदर घुसा जाता, ताकि उनको कहा जाता आपको सैनिटाइज किया जाए, शुद्ध किया जाए, उसके बाद में आपको नया ड्रेस मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। और उसके बाद घुसने के बाद में जहरीला गैस छोड़ा जाता था, दरवाजों को बंद किया जाता था, कुछ ही मिनटों के बाद में सांस लेना मुश्किल हो जाता, आदमी तड़प के मर जाते थे। उसके बाद में उनका लाशों को जब संभव हुआ, जितना संभव उनको गाड़ने लगे, कुछ लोगों को जला के ख़त्म करने लगे, कुछ लोगों को फेंकने लगे, जो कुछ भी उनका तरीका हुआ उन्होंने किया। परंतु एक बात है कि यहाँ पर लोगों को मरने का जो क्रूरता ये किया दिखाया, ये इतिहास में एक प्रकार के भयानक बात था। और जो कुछ भी कारण था उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ये बात है लोगों की हत्या करना। पुराना नियम में आप देखिएगा, जो लोग दूसरों को हत्या करेगा उसका हत्या भी मनुष्यों के द्वारा किया जाएगा। इस बार मैंने आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। परंतु हम नए नियम में थोड़ा हम प्रेम की बातों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, हम आगे उस पर देखेंगे। हम हत्या के विषय में तो चर्चा किए, परंतु उसी के साथ एक चीज़ जुड़ा हुआ है, वो है आत्महत्या। माने हत्या दूसरों को कर रहे हैं, लेकिन आत्महत्या में खुद को हम समाप्त कर रहे हैं। कई लोग जीवन से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और इस प्रकार के कदम उठाते हैं, आत्महत्या। और परमेश्वर के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, परमेश्वर कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करते, न ही अच्छा मानते। यहूदा इस्करियोती को देखिए, जिसने अपने जीवन लीला को यीशु को पकड़वा दिया। उन्होंने जाना कि मैंने गलत किया, बाद में उन्होंने क्या चुना, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि वो माफ़ी मांग के नए जीवन को शुरू कर सकता था। मैंने जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, प्रभु के सामने हर एक समस्या का समाधान है।
प्रभु हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करते हैं। चाहे पापी हो, धर्मी हो, चाहे कोई भी जाति के लोग, चाहे देश के किसी कोने में, सब उनसे प्रेम रखते हैं। और प्रभु नहीं चाहता कोई ऐसा ही मर जाए या अपने जीवन को समाप्त कर दे। इसलिए हम यदि निराश हताश हो, एक बार प्रभु के पास आए अपने समस्याओं को लेकर। कईयों की जिंदगी बदल चुकी है जो कि इस प्रकार की परिस्थिति में थे, उनके जीवन के गवाहियों को आप देख सकते हैं। और इस कारण से अपने जीवन को ख़त्म करने के बजाय क्या करना है, हमें कम से कम प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। मैं दिनकरन का जो डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की गवाही को सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि मरने के बाद में व्यक्ति का आत्मा एक भटकते हुए आत्मा हो जाता है और बेचैन से हालत में घूमते फिरते रहता है। एक दिन उन्होंने प्रचार कर रहा था रेडियो श्रीलंका में, और प्रचार करने के बाद में जब प्रार्थना कर रहा था, एक जवान व्यक्ति बहुत चिल्लाने लगा अपने घर में। उन्होंने जान गया कि वो क्या कर रहा है, इसलिए प्रार्थना में कहा ऐसे ऐसी बातें। तो असल में एक लड़की जो मरी हुई थी, उसका आत्मा उस जवान व्यक्ति का में समा गया था और उनको परेशान करता था। असल में उस लड़की क्या बोलने लगे, जब दिनकरन ने प्रार्थना कि मुझे इनके सर में से निकालने मत दीजिए, मैं जब जीवित था कम से कम आपका मैसेज को, प्रोग्राम को मैं देखते रहता था, सुनते रहती थी, इसलिए मुझे इस व्यक्ति के शरीर में रहने का मौका दीजिए ताकि मैं आपके वचनों को सुन सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। असल में वो लड़की जीवन में निराश हो चुकी और अपने जीवन को खुद ही समाप्त कर चुकी थी, आत्महत्या कर चुकी। जो भी कि दिनकरन का प्रोग्राम देखती थी, फिर भी उन्होंने आत्महत्या करने के बाद में भटकते आत्मा की तरह उनके सर में प्रवेश किया। दिनकरन उनके ने प्रार्थना कि उनके सर में से निकाल के भाग गया। इस प्रकार की एक और घटना आपको बताना चाहूँगा, और उस प्रकार की घटना उड़ीसा संबलपुर की है। और कुछ लोग दिनकरन के पास मिलने के लिए गए और उनसे कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ समस्या? उन्होंने कहा हर दिन शाम को 6 बजे के बाद में दुष्ट शक्ति लोग आते हैं और ये लोग इतना तबाही मचाते हैं, रात भर हमारे घर को तहस नहस कर देते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। इसलिए हमने पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस लोग आए। वे लोगों को आंखों से भी देखा जा सकता है, ऐसे दुष्ट शक्तियों को। पुलिस लोग आके देखे, जब भूतों को देखा तो उन्होंने कहा हम इससे निपट नहीं सकते, ये तो मनुष्य नहीं है जिनसे हम निपटेंगे, इसलिए आप ही लोग इनके साथ निपटिए। उसके बाद में भूत लोगों को कहा आप लोग यहाँ से छोड़ कर जाइए। उन्होंने कहा हम न जाने वाले नहीं हैं, जब दिनकरन हमें कहेंगे तब ही जाएंगे। और एक दिन क्या क्या कुछ ग्रुप के लोगों ने जो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का महिमा करते हैं, इन्होंने कहा रात भर हम क्या करेंगे, प्रभु की महिमा गीत बजाते हुए करेंगे। और वे लोग क्या किए, जमा हो गए ग्रुप में और बजा रहे थे। ये लोग उसके बजाने के साथ गा रहे थे। इसी बीच में ये लोग दुष्ट शक्ति लोग आ गए और उन्होंने बैठ गए और इनको लगा कि हमारे यीशु संबंधी गीत गाने के द्वारा ये लोग भाग जाएंगे, दुष्ट शक्ति लोग। उन्होंने कहा हमें गीत सुनना अच्छा लगता है, आप लोग गाइए। तब जब उनसे ऐसा कहा तो इन्होंने डर गए, अपने सब बजा उजा को छोड़ के वहाँ के दौड़ के भाग गए। हालांकि जब प्रभु के सेवक दिनकरन उनके लिए प्रार्थना किया, जो कि इस दुनिया में अभी नहीं है, उनके लिए प्रार्थना की, उसके बाद उस दुष्ट शक्ति उस घर से उस दिन के बाद में और फिर से वापस नहीं आए। ऐसे लोग जो हैं, जो मर जाने के बाद में आत्मा भटकते रहता है, दूसरों को कई बार परेशान करते हैं। कई लोग हो सकता है अच्छी आत्मा के होकर काम करते होंगे, परंतु उनका आत्मा भटकते रहते हुए कई गवाही आप सुन पाएंगे दिनकरन के जीवन में, जिन्होंने दर्शन देखा प्रार्थना के माध्यम से। इस कारण से हम इस प्रकार की बातों को कभी भी महत्व ना दें अपने जीवन को समाप्त करने के, क्योंकि जीवन परमेश्वर ने दिया है, इसलिए जीवन लेने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। इसलिए हम यदि अपने जीवन को ख़त्म करें, परमेश्वर का अधिकार को हम छीन रहे हैं, इसलिए ये तो कभी भी ठीक नहीं है। और हम दूसरों को भी हत्या में शामिल ना हो, क्योंकि हर एक इंसान, परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम किसी के साथ में हम ऐसा कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली यीशु के साथ कर रहे हैं। मत्ती 25 अध्याय इस घटना को हम पाएंगे, मत्ती 25 उसका 40 में भी और 45 में पाएंगे। किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया मेरे ही साथ किया, प्रभु कहता है। इसलिए हम यदि किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, हम यदि अपमान कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम प्रभु के साथ कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों से हम बचे रहें। हम दूसरों को क्षमा देने की बात सोचें, क्योंकि क्षमा के बिना हम खुद क्षमा नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने शिक्षा दिया है मत्ती 6:14-15 में, दूसरों को क्षमा करो
नहीं तो तुम क्षमा नहीं पाओगे। दूसरों को क्षमा करोगे तुम भी क्षमा पाओ। हम अपने जीवन में क्षमा चाहते, दूसरों को भी क्षमा की भावना रखना होगा। हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचने के बजाय हमेशा अपने मानों को पॉजिटिव में रखना है, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना है। क्योंकि हम जब सकारात्मक सोच, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के हमारे प्रति अन्याय करता है, पहले सोचे कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। कई बार लोग जानने में भी अनजाने में भी कर लेते हैं, और उन चीज़ों को जानने के बाद ही उनके प्रति रिएक्ट करना अच्छा रहता। एक विशेष बात आपको कहें, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद में कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा जो है ये शरीर परमेश्वर ने दिया है। भजन संहिता 127 उसका 3 पद के अनुसार ये जीवन परमेश्वर की ओर से आया है, और परमेश्वर ने इसकी देखभाल करने का जिम्मा आपको मुझे दिया है। इसलिए कहता है, जो परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। इसलिए ये परमेश्वर का मंदिर किसी का भी हो, अपना हो दूसरों का हो, हम यदि उसको ख़त्म करने का कोशिश करें, इसका मतलब परमेश्वर आपको मुझे ख़त्म करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो कहता है, और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है इस प्रकार के गलत कामों को करें, और अपने जीवन में इस प्रकार के गलत काम के द्वारा हम नरक में जाएं। इसलिए आइए, यदि अपने मानव इस प्रकार की बात है, मानव को भी शुद्ध रखें, हम अपने सोच चिंता व्यवहार को भी शुद्ध बनाए रखें, ताकि इस प्रकार के कामों में संभागी ना हो, और परमेश्वर के अनुग्रह के एक दिन उसके साथ में स्वर्ग रह पाएँ। परमेश्वर हम सबों की सहायता अगुवाई करे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा प्रेस कर दीजिए, जो बेल आइकन निकले उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर सप्ताह जो मंगलवार, बीफी और शनिवार को वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।